লাগে সন্ন্যাসীরা আসছে। চলো नारायण की जय। जय। ये जो तीर्थ है ये मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड। मिश्रित का अर्थ होता है मिलाप। यहाँ पर महर्षि दधीच उनकी धर्मपत्नी माता सुवर्चा ऋग्वेदिक काल में इस नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या करने के लिए आए। तो महर्षि दधीच ने 10,000 वर्ष महामृत्युंजय का जाप किया। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के महर्षि दधीच को इच्छित मृत्यु अब वज्र में होने का वरदान दिया। जब आपकी इच्छा होगी तभी आपके प्राण निकलेंगे। आपका जो शरीर है ये वज्र का होगा। एक समय देवराज इंद्र अपने द्वितीय गुरु विश्वसुवी का वध कर दिया। जब ये समाचार उनके पिता त्वष्टा ऋषि के आश्रम में पहुंचा तो त्वष्टा ऋषि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे तो गलत मंत्र उच्चारण किया, जिससे यज्ञ कुंड से एक विकराल विरक्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसने देवताओं को ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और पूजा पाठ करना बंद कर दिया। देवराज इंद्र विरक्तासुर से जीत नहीं पा रहे थे तो इसकी मृत्यु का उपाय ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, परेशान मत होइए। एक समय हमने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम भृगु और अथर्वा है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए हैं। 4 वेदों में एक अथर्ववेद भी है। अथर्वा ऋषि के पुत्र महर्षि दधीच हैं। भगवान शिव की कृपा से उनके शरीर में वज्र की शक्ति उत्पन्न है। महर्षि दधीच नैमिषारण्य में 84 कोस भूमि में तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी हड्डियों की याचना करें तभी विरक्तासुर दैत्य मारा जाएगा, अन्यथा नहीं मारा जाएगा। तो सभी देवतागण महर्षि दधीच के आश्रम पर आए और कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपनी हड्डियों का दान दो जिससे विश्व का कल्याण हो, देवताओं की रक्षा हो, मानव की रक्षा हो। तो महर्षि दधीच ने कहा, राजन, हमको जन कल्याण के लिए शरीर दान देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने इस काया से एक संकल्प लिया है राजन, जब तक हम तीनों लोकों का स्नान नहीं करेंगे, तीनों लोकों का परिक्रमा नहीं करेंगे, तब तक आपको हड्डियों का दान नहीं मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि दधीच, हम सभी तीर्थ यहीं पर बुला दिए जाएं, आप विश्वास करके स्नान करें। तो ये बात महर्षि दधीच ने मान लिया। देवता लोगों के द्वारा आकाश से पाताल मृत्यु लोक के तीनों लोकों का जल देवताओं ने यहाँ पर ला करके एकत्रित किया। 88,000 ऋषि, 33 कोस देवी देवता, 84 कोस भूमि में विराजमान हुई। महर्षि दधीच ने सभी देवताओं की 84 कोस की परिक्रमा किया और 5 कोसी परिक्रमा किया। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवतागण महर्षि दधीच को इसी घूमे पे बैठाल दिया और तीनों लोकों के जल से देवतागण महदधीच का जल अभिषेक किया और तीनों लोकों का जल एक में मिल जाने से पवित्र कुंड की स्थापना हुई, जिसका नाम मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड पड़ा। अपनी हड्डियों का दान देने लगे तो भगवान विष्णु का सिंहासन जगमगाने लगा, धरती कांपने लगी। साक्षात रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे महर्षि दधीच, तुमने इतना बड़ा अपनी हड्डियों का दान किया है, तो दान की उपलक्ष्य में हमसे कुछ वरदान मांगिए। ये भगवान विष्णु के चरण भारतवर्ष में 3 जगह, पहला बिहार गया, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनाथ। तुम देख लो तो एका देखो 2 मिनट धरा का महत्व आप लोग भी जान लीजिए। और यहाँ कोई याचना नहीं, नीचे भगवान विष्णु के चरण है माँ जी। ये भारतवर्ष में 3 जगह है। पहले जाओगे बिहार गया में तो भगवान विष्णु के चरण है, दूसरा है भगवान विष्णु की नाभि चरण। पहले कुंड का मार्जन करें, वहां से जल ला करके भगवान पहले नीचे जाए, कुंड का जल ले करके भगवान विष्णु के चरणों को ऊपर करें।
जिससे आपके पितरों को स्वर्ग में जल प्रदान होता है। यहाँ से पितृ दोष निवारण होते हैं। 2 मिनट धरा का महत्व भी जान लीजिए। पहले जल की महत्व के बारे में जान लीजिए। बैठ जाए तो सीढ़ियों पे बैठ के यहाँ के बारे में सुन लो। और यहाँ कोई याचना नहीं। यहाँ এখানে আরেকজন বসে আছেন। এই এখন তো বসে এতটুকু আমরা যে কই কই যাচ্ছি। শিবলিঙ্গে রেখেছে নাকি? হয়ে গেছে। खड़ा करके পুরাটা আছে আর কি। पूरा लग रहा है गुफा। रात में बिल्कुल और अच्छा लगता है। आसाम का ये भी ऐसे ही है। अभी तो थोड़ा हाईवे हो रहा है। रात में तो ही देखिए ना, सामने पूरा कितना अच्छा लग रहा है। আমাদের তো বেশি সুন্দর। এখন গ্রিনারিজ আছে তো ওদের যে এখানে যে এইরকম, এটা তো এই দিকটাই অরণ্য, বাকি দিকটা তো ইয়ে হয়ে গেছে না, মিস্টিক। কয়টা বেজে দেখি তো एक जगह जाम थोड़ा मिल सकता है, शाम का समय है।